स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको कॉमर्स के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ये दोनों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से हैं और पास पेपर के क्वेश्चन में से हैं। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन का आगाज़ करें, जो भी और चैनल से पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इत्तला मौसूल होती रहे। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में है कंप्यूट दी डेटर टर्नओवर रेशो एंड द डेटर कलेक्शन पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें ये जो डाटा गिवन किया गया है इसमें से डेटर टर्नओवर रेशो और डेटर कलेक्शन पीरियड को कैलकुलेट करना है। हमारे पास जो डेटा है वो ग्रॉस सेल है, कैश सेल है, सेल्स रिटर्न है। हम ग्रॉस सेल में से कैश सेल और सेल रिटर्न को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा नेट सेल्स का। हमारे पास है डेप्टर्स इन दी बिगनिंग। हमारे पास शुरू में जो डेप्टर्स हैं वो मेंशन किए गए हैं। बिगिनिंग ऑफ द ईयर बिल रिसीवेबल, बिगिनिंग ऑफ द ईयर डेटर एट द एंड ऑफ द ईयर, बिल रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये बेसिकली हमारे पास 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग ट्रेड डेप्टर के लिए यूज़ करेंगे। देन हमारे पास 2009 का डेटा है, 2010 का। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखा जाए कि जो 2009 में ये जो बिल डेटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर हैं और बिल रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर हैं, ये 2010 के लिए ओपनिंग के तौर पर कंसीडर किए जाते हैं। तो 2009 का एंडिंग है और 2010 का ओपनिंग है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है चांद एंड द कंपनी परचेज गुड्स बोथ फॉर द कैश एंड ऑन द क्रेडिट। द फॉलोइंग फिगर हैज़ बिन टेकन फ्रॉम देयर बुक्स। टोटल परचेज है, कैश परचेज है, रिटर्न आउटवर्ड है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 5 को तो हम लोग बाद में देखते हैं, पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट सॉल्व कर लें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन की तरफ जब हम लोग जाएंगे तो एक चीज़ का ख्याल रहे, किस चीज़ का, कि हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है। हमारे पास ना 2 रिक्वायरमेंट हैं। 2 रिक्वायरमेंट में से जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है हमारे पास डेप्टर टर्नओवर रेशो। अच्छा जी, आप यहाँ पे लिख लें जी, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 4। हमें सॉल्व करना है डेप्टर टर्न ओवर रेशो। डेप्टर टर्न ओवर रेशो का फार्मूला है हमारे पास नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड डेप्टर। हमें नेट क्रेडिट सेल को कैलकुलेट करना है और एवरेज ट्रेड डेप्टर को कैलकुलेट करना है। एक हमारे पास क्वेश्चन में ईयर है 2009 और एक है 2010। अच्छा जी, पहले हम लोग नेट क्रेडिट सेल कैलकुलेट करते हैं। नेट क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल की अमाउंट है आपके पास कुछ इस तरह से, ग्रॉस सेल। इसमें से 2 चीज़ें लेस होंगी, एक कैश सेल और एक आपके पास लेस किया जाएगा सेल रिटर्न। 2009 एंड 2010। ग्रॉस सेल की अमाउंट है 9,50,000 और यहाँ पे 8 लाख। कैश सेल की अमाउंट है 1 लाख और यहाँ पे 75,000। सेल्स रिटर्न की अमाउंट है 50,000 और यहाँ पे 25,000। दोनों का डिफरेंस ले लें। यहाँ से नेट क्रेडिट सेल 8 लाख और यहाँ से नेट क्रेडिट सेल 7 लाख। 2009 के लिए 8 लाख और 2010 के लिए 7 लाख। अब मामला रह गया डिनोमिनेटर का, एवरेज ट्रेड डेप्टर का। जो आपके पास वर्ड है एवरेज ट्रेड डेप्टर, इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एवरेज बिल रिसीवेबल प्लस एवरेज डेप्टर। एवरेज बिल रिसीवेबल आपके पास कैसे आते हैं, ओपनिंग प्लस एंडिंग डिवाइडेड बाय 2।
एवरेज डेप्टर कैसे आएंगे, ओपनिंग प्लस एंडिंग डिवाइडेड बाय 2 और इन दोनों को प्लस कर लिया जाए। अच्छा जी, क्वेश्चन में से ओपनिंग बिल रिसीवेबल की अमाउंट देखें, वो है 10,000। एंडिंग बिल रिसीवेबल की अमाउंट देखें, वो है 15,000। एवरेज ले लें, वो है 12500। इसी तरह ओपनिंग डेप्टर की अमाउंट देखें, ओपनिंग डेप्टर है हमारे पास 73,000 और एंडिंग डेप्टर है 102,000। इसको सॉल्व कर लें, 87500 टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 1 लाख। ये 2009 के लिए हमने सॉल्व किया। अब इसी तरह 2010 के लिए क्या चीज़, एवरेज ट्रेड डेप्टर, एवरेज बिल रिसीवेबल प्लस एवरेज डेप्टर। एवरेज बिल रिसीवेबल कैसे आएंगे, जब हमारे पास ओपनिंग प्लस एंडिंग डिवाइडेड बाय 2। और एवरेज डेप्टर कैसे आएंगे, ओपनिंग प्लस एंडिंग डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, जो पिछले साल के एंडिंग बिल रिसीवेबल थे 15,000, वो अब के ओपनिंग हैं, और इस साल के एंडिंग बिल रिसीवेबल 6,000 डिवाइडेड बाय 2 तो 10,500। ओपनिंग डेप्टर की अमाउंट क्वेश्चन में मौजूद है, और वो ओपनिंग डेप्टर आपके पास कितने से हैं, जो पिछले साल के एंडिंग है ना, वो ओपनिंग है 102,000। इसमें प्लस कर देंगे 77,000 डिवाइडेड बाय 2, सॉल्व करें तो 89500, ऐड कर दें तो ये भी आपके पास 1 लाख। यहाँ पे प्लेस कर देते हैं 1 लाख, सॉल्व करें तो ये आंसर 8 टाइम्स, सॉल्व करें तो ये आंसर 7 टाइम्स। अब हमें दो चीज़ें फाइंड करना थी, एक तो डेटर टर्नओवर और एक उसके साथ डेप्टर कलेक्शन पीरियड। डेप्टर कलेक्शन पीरियड, डेप्टर कलेक्शन पीरियड का हमारे पास क्या फार्मूला होगा 2009 एंड 2010 के लिए, एवरेज ट्रेड डेप्टर डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 365। एवरेज ट्रेड डेप्टर डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 365। अच्छा जी, इसमें एवरेज ट्रेड डेप्टर 1 लाख, नेट क्रेडिट सेल 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 365। एवरेज ट्रेड डेटर 1 लाख, नेट क्रेडिट सेल 7 लाख मल्टीप्लाइड बाय 365। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से देख लेते हैं जी हमारे पास क्या अमाउंट आती है। 1 लाख डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाय 365, तो आपके पास पहले का आंसर आ जाता है 45.625, तो 46 डेज़ आप कह लें। सेकंड का हमारे पास आंसर आ जाता है मल्टीप्लाइड बाय 365 करने से 52.14 या 52 डेज़ आप आंसर दें। ले स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। इंशाल्लाह हम लोग जो है वो इसको जिस तरह हम लोगों ने ये पास पेपर की तरतीब रखी हुई है और क्वेश्चन सीक्वेंस से रखे हुए हैं, हम लोग इसी तरह से इंशाल्लाह इस पूरे चैप्टर को सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग इस लेक्चर के सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी इसी क्वेश्चन की रिजेम्बलेंस है, ये इसी तरह का क्वेश्चन है लेकिन उसकी निस्बत आसान है। अच्छा जी, चांद एंड कंपनी परचेज बोथ फॉर द कैश एंड ऑन द क्रेडिट द फॉलोइंग फिगर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द बुक्स। टोटल परचेज है, कैश परचेज है, रिटर्न आउटवर्ड है, क्रेडिटर एट द एंड ऑफ द ईयर है और बिल पेबल है। अच्छा, जब आप टोटल परचेज में से ये दो चीज़ें माइनस करेंगे ना तो नेट क्रेडिट परचेज आ जाएगी, क्योंकि जो आपने कैलकुलेट करना है इसमें से वो क्रेडिटर टर्नओवर है और एवरेज पेमेंट पीरियड है। क्रेडिटर टर्नओवर का फार्मूला आएगा नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड क्रेडिटर। तो क्रेडिटर इसमें एट द एंड है और बिल पेबल भी एट द एंड है, ओपनिंग नहीं है तो ओपनिंग नहीं यूज़ होगा। सिंपली इन दोनों को ऐड कर देंगे। किस तरह? अच्छा, इसकी रिक्वायरमेंट है क्रेडिटर टर्नओवर और एवरेज पेमेंट पीरियड।
अच्छा जी बच्चों, बल्कि ये यहाँ पे ही सॉल्व हो जाएगा। ये मुख्तसर सा क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5। क्रेडिटर टर्न ओवर का फार्मूला आएगा नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड क्रेडिटर। हमारे पास क्वेश्चन में परचेज़ है 425, इसमें से कैश परचेज़ माइनस कर दें और परचेज़ रिटर्न भी माइनस कर दें। एवरेज ट्रेड क्रेडिटर में दो चीज़ें हैं, 53,200 एंड 6,800, दोनों को सॉल्व कर लें जी। 425,000 113,000 माइनस 12,000, तो अमाउंट आ जाती है आपके पास 3 लाख। 53200 प्लस 6,800, तो अमाउंट आ जाती है 60,000। 3 लाख डिवाइडेड बाय 60,000, तो ये आपके पास आंसर सॉल्व हो के आ जाएगा 5 टाइम्स। अच्छा जी, इसकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज ट्रेड क्रेडिटर डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट परचेज मल्टीप्लाइड बाय 365। एवरेज ट्रेड क्रेडिटर आपके पास कितने से हैं? ये हैं 60,000 से। नेट क्रेडिट परचेज आपके पास कितनी है? वो है 3 लाख से, मल्टीप्लाइड बाय 365। 60,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 365, तो 73 डेज़ ये आपके पास आंसर कंक्लूड होके आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट, ये हमारे पास 2 क्वेश्चन थे। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।